कूला हो सी कुठारी। इस प्रकार से सूर्य वंश में कुल्हाड़ी का काम मत करो। कह प्रिय निज भुजाओं से सुर पुरंदर के सिर को मैं ला दूं अभी। कह चला बाढ़ दूं व्योम में मैं अभी, तेरी इच्छा के तारे गिरा दूं अभी। कह मणितर से अमृत कुंडला, तेरे भरत को अमर बना दूं अभी। पर पलट दे बचन राम जाए न बन, तेरे चरणों में सिर को चढ़ा दूं अभी। कैकेयी मात मात। सबको क्या सबसे ज्यादा प्रिय होता है? पुत्र से भी प्रिय, पत्नी से भी प्रिय अपना शीश होता है। लेकिन महाराज दशरथ ने राम के लिए क्या कहा कैकेयी से? माग मात करेगा रिपोर्टिंग यहाँ बैठ के। तब महाराज दशरथ यहाँ बालक बन करके आए। बोलिए शंकर भगवान की। साधारण त्याग नहीं है। क्या कहा? वही देव तो ही, लेकिन राम वीर जनी मारे सिमोही। राम के लिए काम समाप्त कर दिया महाराज दशरथ ने। तो आज देख क्या रहे हैं? सिंहासन पर भले बैठे, लेकिन देख क्या रहे हैं? हमारे पास सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। क्यों? अब तुलसीदास जी की तरह एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बोई ने विषय विराग भवन बसत भा चौथ पर, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत वीर। आसक्ति से मन नहीं भरता। अब इनकी आसक्ति किसके लिए है? राम के लिए है, काम के लिए आसक्ति नहीं है। क्यों? दशरथ कौन? जिसकी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, जिसकी 10 इंद्रियां अंतर्मुखी, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 11वां मन, जिसका 11 एक हो जाते हैं, उसी का एकादशी व्रत होता है। जरा जोरदार तालियां लगाइए। रोज उपवास रहिए। लेकिन अगर इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है, दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती, समता का अंजनाज लो, बस हो गया भजन। जब तक एक दृष्टि नहीं बनेगी, जिसको देव दृष्टि कहते हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की 10 इंद्रियां अंतर्मुखी। लेकिन आज क्या सोच रहे हैं? सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। आप लोग भागवत में भी सुने होंगे, महाराज जी बताए भी एक दिन। आत्मदेव ने भी यही सोचा था, सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। कौन गया में श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा? महात्मा ने बहुत समझाया था, बहुत समझाया था। हे भैया, पुत्र सुख ही नहीं देता है, मान जाओ। जिसके लिए आत्महत्या करने जा रहे हो, पुत्र सुख ही नहीं देता है, पुत्र दुख भी देता है। अब आप कहेंगे कैसे देता है? आज जब कुछ लोगों को दे रहा है, और जो हमारी बात सुनेंगे, जो दुखी होंगे, वो समझ जाएंगे। देते हैं कि नहीं? केवल गया में पिंडदान करना, हाँ, यही सुख नहीं है। यहां भी देखिए कैसे दुख दे रहे हैं। अगर 30 वर्ष का नौजवान बेटा 10 बजे रात्रि को अपने घर पहुंचता है, और वृद्ध पिता जो है 70 साल का चारपाई पर पड़ा है, अपने बेटे को बुलाता है, भैया आ जाओ। और अगर बेटा 30 वर्ष का पहुंचा, बुला करके उसका मुंह सूंघता है, और जिस दिन देखता है मेरा बेटा पी के आया है, तो जरा से आप लोग प्रबुद्ध है, विचार करिएगा, क्या पिता को सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? महात्मा ने यही समझाया था, पुत्र सुख ही नहीं देता है, दुख भी देता है। लेकिन महाराज दशरथ की भी देख लीजिए क्या सोच रहे हैं। एक बार भूपति मनमाही, भाई गलान, कहा जिसको पुत्र नहीं होता है, कई बार उसके मन में कष्ट होता है, कई बार हुआ होगा। आखिर आज क्यों? ये कथा थी, जानते हैं? एक बार
अब सबके जीवन में आता है। कल हमारे उपाध्याय जी बताए थे, समय किसी को नहीं छोड़ता है कि नहीं। महाराज दशरथ के ऊपर भी समय आया, अब सबके जीवन में साढ़े साती आती है कि नहीं, सबके जीवन में। और हम कल बताए थे, जिस घर में बच्चा पैदा होता है, ढोल सहनाई बजती है, सोहर होता है, याद रखिएगा, उसी घर से एक दिन लाश भी निकलती है, लोगों को शीश पीट पीट करके रोना पड़ता है। यही जो जीवन का अंतिम सत्य है, मृत्यु, वह कभी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अगर जन्म है तो मृत्यु भी है। जिसकी गोदी में भगवान ही बालक बन करके खेले, और उसी पुत्र के लिए तड़पते रह गए कि हारा घुनंदन हे प्राण पीरीते, तुम भी न जियाता बहुत दिन बीते। और मानस में लिखा हुआ है, केवल 5 दिन व्यतीत हुआ था। सुमंत जी जब राम जी को वापस नहीं ला पाए, कहा राम राम कही, और राम राम कही राम चिल्लाए। सुमंत जी सामने खड़े थे। महारानी कौशल्या आ जाती हैं और दौड़ करके महाराज दशरथ के चरण को पकड़ लेती है। अरे कहा महाराज, जिस राघव के लिए आप रो रहे हैं, वह राघव तो 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए ना। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या, कहा हाँ, कहा इसमें किसी का दोष नहीं है, जैसा मैं किया था आज वैसा मैं पा रहा हूं। यहाँ रामायण के जानकार लोग बैठे, हमारे सामान्य श्री अजय दुबे जी, विचार करिएगा। तापस अंत श्राप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। कथा कौशल्या, जैसा मैं किया था वैसा आज मैं पा रहा हूं, उसमें किसी का दोष नहीं है। अपने अपने कर्मों का फल भोग जगत में निश्चित, इसकी सामर्थ्य बदलते यह अटल और है अभिजित, कोई बदल नहीं सकता। बदला भगवान गोदी में खेले, लेकिन तड़प तड़प करके महाराज दशरथ जैसे पिता को मरना पड़ा। पुत्र की कामना याद कर रहे हैं भाई, गलान के लिए गलान कर रहे हैं, क्यों? उसी के लिए तड़पे हैं ना, और उसी के लिए हम आप भी सोचते हैं। हाँ, और वही दुख का कारण है, यही विषय है, यही आसक्ति है। लेकिन हुआ क्या? साढ़े साती सबके जीवन में आती है। महाराज दशरथ के जीवन में भी साढ़े साती आई और पहुंच गए। हाथ जोड़ करके निवेदन किए गुरुदेव वशिष्ठ के पास। याद रखिएगा, हमारे आपके जीवन में भी जब कष्ट आता है तो हम आप कहाँ जाते हैं? बाबा के पास। बाबा नहीं देखता पत्रवा खोल भी कैसे गरा दशा चला तो। हाँ, वैसे महाराज दशरथ भी पहुंच गए। करते थे भलाई, होती थी बुराई। कभी कभी हमारे आपके जीवन में भी होता है। हाथ जोड़ करके निवेदन किए गुरु। अब कबीर बाबा लिख रहे हैं, कहा गुरुवर खेवा हमारी नैया जा तो वही। अरे गुरुदेव देखिए, देखिए जरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे अयोध्या में क्या हो गया। गीत नहीं सुना पाऊंगा, केवल इतना देखिए। हाथ जैसे गुरुदेव वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, तो ध्यानस्थ होने के बाद देखते क्या है। अरे कहा राजन, कहा हाँ, कहा आपके ऊपर वर्तमान में साढ़े साती चल रही है। तो कहा गुरुदेव इसका निराकरण, कहा ये काम करिए। कहा क्या? कहा चले जाइए शनि देव और शनि देव की 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। हो सकता है अगर आपने 7 परिक्रमा पूरी कर लिया तो अयोध्या से साढ़े साती दूर हो जाए। अच्छा, साढ़े साती चल रही थी। कभी जब जीवन में बुरा दिन आता है, और सबके जीवन में आता है, विचार करिएगा, कभी चिंतन कीजिएगा, सबके जीवन में आता है। हमेशा एक ही रस में नहीं रहोगे ना। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। समय कभी छोड़ने वाला नहीं है। आज समय आया, साढ़े
साथी है, जीवन में खराब समय चल रहा है। जा रहे थे शनि लोग, और ऊपर है कि शनि की दृष्टि भाई 7.5 चल रही थी ना, और शनि की दृष्टि जब पड़ी तो जहां ऊपर जाना था यक्कव परिक्रमा नहीं, अभी शनि लोग पहुंच नहीं पाए थे। 7 परिक्रमा की उपाध्याय जी बात छोड़ दीजिए, अभी नीचे ही थे, अभी पहुंचने वाले थे, शनि की दृष्टि पड़ी। जहां ऊपर जाना चाहिए था वहां से अब नीचे गिरना शुरू हो गए। बिल्कुल, हाँ, चेतना गायब हो गई, गिर रहे हैं, आसमान से गिर रहे हैं। गोदावरी तट पर 2 पक्षी खेल रहे थे। पक्षी कौन थे? गीध। एक का नाम जटायु, एक का नाम संपाति। संपाति ने देखा, अपने भाई को बुला करके कहा, भैया जटायु कहा? हाँ, कहा वो देखो। कहा क्या? कहा आसमान में लगता है कोई महापुरुष आसमान से आ रहे हैं। तो कहा था, कहा अगर इन विशाल चट्टानों पर गिरेंगे तो उनका प्राणांत हो जाएगा। मेरे भाई दौड़ो, दौड़ो, जाओ, अपने पंखों पर लेकर के आओ उस महापुरुष को। जटायु जी जाते हैं, अपने विशाल पंखों को फैलाते हैं, महाराज दशरथ को उसी पंख पर लेकर के आते हैं, नीचे रखते हैं, बेहोश है। शनि की दृष्टि, कुपित दृष्टि पड़ गई है। आप जरा देखिए क्या 7.5 है, अयोध्या में भी आ गई। और उसी 7.5 का प्रभाव था कि भले ब्रह्म आए अयोध्या में, लेकिन रह नहीं पाए। बोलिए शंकर भगवान की क्या दृष्टि है। पंखों पर ले आए, ले गए, धीरे से रख देते हैं, और रखने के बाद चले गए। गोदावरी में अपने एक पंख को भिगो लेते हैं, और कड़ाके की धूप है, दूसरे पंख से छाया करते हैं। भीगे हुए पंख से थोड़ा थोड़ा हवा देना शुरू करते हैं। आप लोगों का ध्यान हमारी तरफ हो तो बात समझ जाएंगे। भीगे हुए पंख से हवा दे रहे हैं, जल की बूंद जो है महाराज दशरथ के मुखमंडल पर पड़ रही है, और जैसे जैसे जल मुख पर पड़ रहा है, धीरे धीरे चेतना वापस हो रही है। नेत्र खुले तो महाराज दशरथ के मुख से पहला शब्द निकला है, पढ़ लीजिएगा। अरे मेरे मित्र, अरे मेरे भाई, अरे मेरे सखा, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मेरा प्राणांत हो जाता। बोलो बोलो, मैं चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ, बोलो क्या चाहिए? संसार की जो भी वस्तु है तुम मुझसे मांग लो। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो, मुझसे मांग करके देखो। जटायु जी ने कहा, महाराज मुझको कुछ नहीं चाहिए। अरे कहा नहीं, कुछ तो मांग लो ना। दशरथ धन सुनि धन जला जाही, मेरी संपत्ति को देख करके कुबेर भी लज्जित होता है। बोलो क्या चाहिए? जो चाहिए मांग लीजिए। तीसरी बार जटायु जी ने कहा, महाराज दे दीजिए। कहा क्या? कहा आपका ज्येष्ठ पुत्र मेरा पुत्र हो। बोलिए शंकर भगवान की। आपका ज्येष्ठ पुत्र मेरा पुत्र हो, इतना सुनना था कि महाराज दशरथ के नेत्र से आंसू गिरना शुरू हो गया। अरे जटायु जी ने कहा, जाने दीजिए महाराज, छोड़ लीजिए, छोड़ दीजिए इस बात को, जाने दीजिए। मैं जानता हूं पुत्र की आसक्ति सबसे बढ़कर के होती है। महाराज सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन कोई अपना पुत्र किसी को देगा? कोई देगा